वैश्विक उथल पुथल के बीच में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। ये तो आपको पता ही होगा, बंदी बना लिया है आप कह सकते हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं विनीत द्विवेदी और आप देख रहे हैं द विनटेक शो। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो कि अमेरिका के काफी करीब है। इस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, जिसे 303 अरब बैरल से भी ज्यादा का आंका गया है। कई प्रतिबंधों की वजह से यह अब तक अनछुआ भंडार है। इसके अलावा वेनेजुएला में सोना और गैस का भी जबरदस्त भंडार है। यूं तो वेनेजुएला की ओर से इन पदार्थों का निर्यात न के बराबर है, लेकिन अगर अमेरिका की पहुंच यहां तक होती है तो ट्रंप प्रशासन को भारत के पश्चिम एशिया में तेल की खरीद पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वह सीधे वेनेजुएला के तेल भंडार का उपयोग करके अपने ऊर्जा बाजार को आगे बढ़ा सकता है और अपने तेल रिजर्व को सुरक्षित भी रख सकता है। दरअसल वेनेजुएला के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण होने के बाद चीन और रूस ने उससे अपने संबंध और भी गहरे किए हैं, संबंध बढ़ाए हैं और उसे अरबों डॉलर की सहायता मुहैया कराई हुई है। और कई बार यह सहायता वेनेजुएला के तेल के लिए ही दी गई है। दूसरी तरफ वेनेजुएला ने रूस, चीन, ईरान, क्यूबा जैसे देशों से अपने लिए हथियार और सुरक्षा के लिए कई उपकरण भी हासिल किए हैं। अमेरिका ने एक लिमिटेड ऑपरेशन किया है। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। जब भी कोई हमला होता है तो हेलीकॉप्टर का उपयोग उन जगहों पर नहीं किया जाता है जहां एयर डिफेंस सिस्टम फुली अलर्ट हो। लेकिन यह हैरानी की बात है कि वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर, फाइटर, उनके पास सभी इक्विपमेंट हैं। हालांकि वेनेजुएला के पास छोटा एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स को रोकने के लिए नहीं किया। आखिर में यह जानना जरूरी है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच वर्षों से यह विवाद क्यों है, किस वजह से है, और समझाने की कोशिश करूंगा कि आसान शब्दों में आपको समझ में आ सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लगातार दुनिया में शांति लाने के दावों के साथ नोबेल पुरस्कार की मांग की है। सितंबर 2025 में अमेरिका ने वेनेजुएला को धमकाना शुरू किया और प्रतिबंधों के साथ उनके नावों पर हमला बोला। अमेरिकी बलों ने पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित कैरेबियन में वेनेजुएला के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा नावों पर हमला बोला है और इसमें 100 लोगों से भी ज्यादा मारे जाने की खबर है। अमेरिका का दावा है कि जिन नावों पर हमला हुआ है उसमें मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही थी। और दूसरी ही तरफ वेनेजुएला का कहना है कि अमेरिका के पास इन दावों को सच साबित करने के लिए कोई भी सबूत उनके पास उपलब्ध नहीं है। वेनेजुएला ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन में भी उठाया है। कैरिबियाई सागर में अमेरिकी युद्धपोत को तैनात किया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अक्टूबर में अमेरिकी नौसेना के सबसे खतरनाक और आधुनिक युद्धपोतों में से एक यूएस गेराल्ड आर फोर्ड को कैरिबियाई सागर में तैनात कर दिया। इसके अलावा वेनेजुएला के आसपास 5000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की भी तैनाती की गई है, जबकि अमेरिका के 15,000 बलों को दक्षिण अमेरिका में तैनात किया गया है। यह कैरिबियाई क्षेत्र में पिछले कई वर्षों में सबसे बड़ी तैनाती है। अमेरिकी बलों के द्वारा वेनेजुएला के तेल के टैंकरों को लगातार जब्त किया जा रहा है। दरअसल अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला के तेल पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे में अमेरिका वेनेजुएला के द्वारा ले जा रहे तेल के टैंकरों को खुलेआम जब्त कर रहा है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला की नौसैन्य घेराबंदी भी कर दी है। ट्रंप ने एक मौके पर कहा था कि उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ एक खुफिया कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि निकोलस मादुरो सरकार अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी में शामिल है। ट्रंप ने यह दावा किया है कि निकोलस मादुरो की सरकार में वेनेजुएला के लाखों नागरिक अमेरिका आने के लिए मजबूर हुए हैं, जिससे अमेरिका में प्रवासी संकट बढ़े हैं। और वेनेजुएला सरकार उन आरोपों को सिरे से खारिज करती है, जिसके तहत नशीले पदार्थों की तस्करी और उनके नागरिकों के दमन का आरोप लगाया जाता है। वेनेजुएला का आरोप है कि ड्रग्स के दावों को सिर्फ एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल अमेरिकी शासन का मेन मकसद वेनेजुएला का तख्ता पलट करना है और वहां पे विशाल तेल भंडार को जब्त करना है। दोस्तों, किसी भी देश के राष्ट्रपति को आधी रात को उनको और उनकी पत्नी को उनके घर से उठा लाना क्या कहीं से भी सही है? अमेरिका के अलावा अगर कोई भी कंट्री यही गलती करता तो अब तक अमेरिका बीच में कूद गया होता। और जब से अमेरिकी प्रशासन के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को वहां से अगवा किया गया है, कोई भी देश सामने आके बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिना किसी कानून के, बिना किसी नियम के तहत इस तरीके का हमला किया गया है। क्या ये सही है? सारे नियम और कानून क्या सिर्फ अन्य देशों के लिए है, अमेरिका के लिए नहीं? दरअसल दोस्तों, जो ट्रंप सरकार को नोबेल पुरस्कार चाहिए था वो मिला है वेनेजुएला के अपोजिशन पार्टी की लीडर को। ठीक है, और जब ये तख्ता पलट होगा और वहां की जो अपोजिशन की सरकार बनेगी तो फायदा किसका होगा? ट्रंप सरकार का होगा। वहां के तेल भंडार पे कब्जा कौन करेगा? ट्रंप सरकार करेगी। वहां पे कानून किसका चलेगा? ट्रंप सरकार का चलेगा। ऐसे में ट्रंप सरकार वेनेजुएला पे दबाव बनाकर एक बार फिर पूरे दक्षिण अमेरिका में अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश में है।